सर्वप्रथम हम अपने पूज्य दादा श्री को प्रणाम करते ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे सब लोगों के चेहरे पर उदासी और अपने अपने सिर को झुकाए बैठे हैं। हे दादा धर्मराज, कि हे धर्मराज हे ज्येष्ठ भ्रात, कहो और उदासी कैसी है, कहो और उदासी कैसी है। हे नकुल कहो अभिमन्यु कहा, सब और उदासी कैसी है। नकुल कहो अभिमन्यु कहा, सब और उदासी कैसी है। दादा धर्मराज, क्या बात है? आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? भ्रात सहदेव, कि सहदेव तुम्हें कुछ बतलाओ, तुम सब चुप क्यों हो बैठे हो? सब ऊपर जो मुख पर ताले लगे हुए। क्या बात है भ्रात साधु, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई तो आप लोग प्रेशर को झुकाए बैठे हो? हे दादा धर्मराज, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों अपने मुख से बोलते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर मेरा मन्नू कहाँ है? भ्रात अर्जुन, तुम जानना चाहते हो आखिर बेटा मन्नू कहाँ है? तो हे मेरे भाई, सुनने से पहले अपनी छाती पत्थर की बना लो भ्रात। आखिर बात क्या है दादा? कि तूने पूछा अभी मन्नू कहाँ, कैसी छा रही उदासी है। तूने पूछा अभी मन्नू कहाँ, कैसी छा रही
उदासी है, कैसी छा रही उदासी है। तो सुन छाती को कर कठोर, अभिमन्यु स्वर्ग का वासी है। तो सुन छाती को कर कठोर, अभिमन्यु स्वर्ग का वासी। भ्रात अर्जुन, सुनने से पहले अपनी छाती पत्थर की बना लो। अभिमन्यु अब यहाँ का नहीं है, तो स्वर्गवासी हो गया है, स्वर्गवासी हो गया है। लेकिन दादा, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। जिस समय हम सुशर्मा सिद्ध करने के लिए गए थे, उस समय मनु महलों में था, इसकी मृत्यु कैसे हो गई? जिस समय तुम सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी के बीच गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। बेटा मनु चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए गया था, इसकी वहां पर मृत्यु हो गई, मृत्यु हो। क्या कहा? जिस समय हम सुशर्मा सिद्ध करने के लिए गए, उसी के बीच गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु गया था। वहां इसकी मृत्यु हुई है। हाँ, तो आप लोग रो क्यों रहे हो दादा? अर्जुन, रो नहीं तो क्या करो, हम सबके लिए रोने के सिवा बचा ही क्या है? नहीं दादा, इसमें तो अपार खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हे महाराज से बालक ने जब ये पीड़ा तो दिखाया है। हे महाराज इस बालक ने जब ये पीड़ा तू दिखाया है, तो मर कर भी खुद को इसने जीवन को अमर बनाया है। तो मर कर भी खुद को इसने जीवन को अमर बनाया है। इस बालक ने वो वीरता का कार्य कर दिखलाया। अरे तो मर करके भी अपने जीवन को अमर बना लिया। चरने की कोख धन की है, कुल का सम्मान बढ़ाया है। इस बालक ने उन बालकों का रण में सम्मान बढ़ाया है। ऐसा बालक होना भी चाहिए दादा। भ्रात अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? इसलिए भ्रात मेरा कहा मानो कि अर्जुनो संग्रामो बंद कर दो, ये योद्ध भयंकर काला है। अर्जुन संग्रामो बंद कर दो, ये योद्ध भयंकर काला है। मिल गया अगर राजपद तो कौन भोगने वाला है।
राजपाटी तो कौन भोगने वाला है। भ्रात अर्जुन, ये संग्राम बंद कर दो। ये संग्राम बहुत काला है। अगर ये राजपाट हमें मिल गया तो इसे कौन चलाएगा जब मेरा कुल ही नहीं रहेगा। तुम सभी भाई ये राजपाट लेकर के क्या करेंगे। इसलिए भ्रात, ये संग्राम बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। वाह दादा वाह, कितने शान तरीके से कह दिया कि संग्राम को बंद कर दो। ये संग्राम बड़ा ही काला है, लेकिन अभिमन्यु की लाश के लिए गोद में रो रहे हो, इसके बारे में जरा भी ख्याल नहीं है। आपको तो राजपाट की पड़ी हुई है, लेकिन नहीं दादा, ये संग्राम बंद नहीं होगा, बल्कि संग्राम तब चालू होगा। दादा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए भाई जी, क्या रखा है रो रो कर जीवन देने में? सुख है अब तो ये पूरा दिशा बालक का बदला लेने में बालक। सुख है अब तो ये पूरा दिशा बालक का बदला लेने में बालक। इस तरह से रो रो करके जीवन बिताने से क्या फायदा दादा। अब तो इस अर्जुन के हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं अपने मनु का बदला ले लूंगा। दादा, इसलिए कृपा करके बताओ कि कहिए बालक का हत्यारा है कौन? चले अत्याचारी किसने साया पूरा किया है? बता दीजिए दादा, मेरा मनु का संहार किसने किया है कि उसके सर पे मृत्यु ने बसेरा कर रखा है? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ दादा। भ्रात अर्जुन, तुम जानना चाहते हो आखिर बेटा मनु का हत्यारा कौन है? तो सुनो भाई, कि पहले मैं ज्वारी कहलाया, नपुपदिये लोभी कहलाया। पहले मैं ज्वारी कहलाया, नपुपदिये लोभी कहलाया। सीमाया हुई कि बेटे का हत्यारा आखिर कहलाया मेरा। सीमाया हुई कि बेटे का हत्यारा आखिर कहलाया। पहले तो मैं सभी भाइयों का जुए का खेल खिलाया, सीमा समाप्त हो गई। मैं तो बेटा मनु का हत्यारा हूँ कि मेरे जीवन का घड़ा आज भर जाता तो अच्छा होता। बेटे के साथ साथ ही मैं मर जाता तो अच्छा होता। बेटे के साथ साथ ही मैं मर जाता तो
अर्जुन, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा मन्नू के साथ साथ अगर हमारी भी मृत्यु हो जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता अर्जुन, नहीं पड़ता। इसलिए भ्रात बेटा मन्नू का हत्यारा मैं हूँ। जो दंड देना चाहते हो मुझे दो अर्जुन, मुझे दो। नहीं दादा, ऐसा मत कहो। मनु के हत्यारे आप हैं। हाँ भाई, ज्वारी लोभी आप हैं। नहीं नहीं दादा, कि ज्वारी लोभी है प्यारे तो वो कौरव मंडल सारा है, वो कौरव मंडल सारा है, जिसने अपना के बलपूर्वक पंचों में वस्त्र उतारा है। जिसने अपना के बलपूर्वक पंचों में वस्त्र उतारा है। ज्वारी लोभी हत्यारे हर कौरव मंडल है, जिसने कमला नारी को उसके पास का पते के सन्मुख वस्त्रहीन करना चाहा, लेकिन नहीं दादा, ये सब मैं कुछ जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए, मनु का संहार किसने किया है? भ्रात अर्जुन, जानना चाहते हो आखिर बेटा मन्नू का संहार किसने किया है? तो सुनो भ्रात, कि यदि पूछ रहे सुनी ये अर्जुन, कहते आती है लाज हमें। यदि पूछ रहे सुनी ये अर्जुन, कहते आती है लाज हमें। द्वारे पर दुष्ट जय दरथ था, रोका उसने ही आज हमें। हाँ भाई, द्वारे पर दुष्टि जय दरथ था, रोका उसने ही आज हमें। आज प्रथम द्वार पर जयद्रथ था, आज उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इतना सब कुछ हो जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने पर अभिमन्यु बेचारा विवश हुआ। इसलिए जयद्रथ के हाथों ये भीषण अत्याचार हुआ। ये सब अत्याचार उस जयद्रथ के हाथों से हुआ है। मुझे बेटा मन्नू का मरने का दुख नहीं है, दुख तो हमें इस बात का है, बेटा मन्नू के मृतक शरीर पर वो दुष्ट जयद्रथ अपना पांव रख करके चला गया। ऐसा तुझे नहीं करना था जयद्रथ। अरे मेरा पुत्र मर गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके मृत शरीर पर तुझे अपना पैर नहीं रखना था जयद्रथ, नहीं रखना था। अरे कुछ तो सोचा होता इसके बारे में। अरे ये भी रिश्ते में तेरा कोई था। अरे दुश्मनी मेरी थी, बदला लिया होता तो हम लोगों से लिया होता। इस बेचारे का क्या दोष था? सुन रहे हो मधुसूदन? क्या हुआ, क्या हुआ मेरे साथ में?
हेलो। और ये आ गए श्रीमान हमारे कमल कमल दादा, यही मंझार की तरफ से ये 50 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मित्र,